वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डी के लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग 12th क्लास का देख सकते हैं हिंदी का लेखक और उसकी रचना, जन्म स्थान और उसकी मृत्यु लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है कि बातचीत। तो बातचीत क्या है फ्रेंड? तो बातचीत यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है और इनका जो लेखक है, इनका लेखक है फ्रेंड, वह बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जुलाई 1884 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जुलाई 1844 को हुआ था। सॉरी फ्रेंड, 23 जून 1844 को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था। और इनकी जो जन्म स्थान है, आप लोग याद रखिएगा, जन्म स्थान इनका है वह इलाहाबाद। कहाँ? इलाहाबाद यूपी में, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, इनका जो जन्म स्थान है वह इलाहाबाद यूपी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो चलिए देखते हैं आगे। देख सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट हैं, जो उनकी माता का नाम, माँ का नाम क्या था? तो माँ का नाम था पार्वती देवी। क्या था? पार्वती देवी। याद रखिएगा फ्रेंड, जो इनकी माँ का नाम था वह पार्वती देवी और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या? बेनी प्रसाद भट्ट था। याद रखिएगा। जो देख सकते हैं, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और माँ का नाम पार्वती देवी। देख सकते हैं उनके पिता एक व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी थे बेनी प्रसाद भट्ट, वह एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे, जो व्यापार करते थे। तो चलिए देखते हैं कुछ आगे में उनकी जो जीवनी है उनके बारे में। वह व्यापार थे और देख सकते हैं जो उनका शिक्षा था वह संस्कृत से शुरू हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का शिक्षा था वह संस्कृत से शुरू हुआ था। किससे? संस्कृत से शिक्षा उनका शुरू हुआ था। कहाँ? प्रयागराज इलाहाबाद में शुरू हुआ था। चलिए देखते हैं आगे, तो वीडियो में बने रहे फ्रेंड। तो देख सकते हैं कि जो बालकृष्ण भट्ट जी थे उनकी कुछ रचना थी। जो बालकृष्ण भट्ट थे उनकी जो रचना थी जो इस प्रकार से थी। किस प्रकार से? तो इनका जो रचना था रहस्य कथा। याद रखिएगा फ्रेंड, सबसे VVI है रहस्य कथा और नूतन ब्रह्मचारी। याद रखिएगा, इनका जो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी और एक सबसे और इम्पोर्टेंट है 100 अजान और एक सुजान। देख सकते हैं इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट है 100 आजान, 100 अजान एक सुजान। बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, ये सबसे VVI है 100 अजान एक सुजान।
यह बालकृष्ण भट्ट की ही रचना है। रेल यात्रा देख सकते हैं, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण यही है 100 अजान एक सुजान, ये 100% पूछता है फ्रेंड। तो इनका लेखक है बालकृष्ण भट्ट हैं। चलिए आगे में देखते हैं। देख सकते हैं इनका जो बहुत सारा रचना है, इन्होंने निबंध की रचना लगभग 1000 की है। कितना? 1000 की है इन्होंने। और इनको देख सकते हैं कि इन्होंने कई सारा निबंध उपन्यास के बारे में लिखा था। और इनकी मृत्यु हुई थी फ्रेंड, याद रखिएगा। इनका जो मृत्यु था वह हुआ था 20 जुलाई, याद रखिएगा, 20 जुलाई 1914 को इनकी मृत्यु हो गई थी। बालकृष्ण भट्ट जी की मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुई थी। इन्होंने बातचीत के बारे में लिखे थे, याद रखिएगा। क्या लिखे थे? बातचीत के बारे में लिखे थे। बातचीत है वह एक निबंध है। क्या था फ्रेंड? निबंध था जो बातचीत का उत्तम तरीका बताए थे। याद रखिएगा, उत्तम तरीका क्या बताए थे? उत्तम तरीका बताए थे कि बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है। कितना में? 2 व्यक्तियों में। तो चलिए देखते हैं आगे। देख सकते हैं बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है। चलिए आगे में देखते हैं फ्रेंड। देख सकते हैं दूसरा है उसने कहा था। तो उसने कहा था के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है फ्रेंड? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चलिए यह क्या है? तो यह एक कहानी है। क्या है? कहानी है। आप लोग सबसे पहले याद रखिएगा कि उसने कहा था क्या है, तो यह एक कहानी है। और जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं इनके लेखक हैं। तो इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई, याद रखिएगा, 7 जुलाई 1883 को हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ था? याद रखिएगा, जन्म जो स्थान था, इनका जो जन्म स्थान जयपुर, याद रखिएगा, जयपुर राजस्थान में हुआ था। जयपुर राजस्थान में हुआ था। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था और इनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में हुआ था। और यह मूल निवासी थे, जो इनका खानदानी घर था, यह मूल निवासी कहाँ के थे? तो यह मूल निवासी गुलेर नामक गांव के थे। गुलेर नामक जो गांव था वहाँ के वह मूल निवासी थे। और इनका जो मूल निवासी था, इनका जिला कंगड़ा पड़ता था। कहाँ पड़ता था? कंगड़ा, याद रखिएगा, कंगड़ा था जो इनका जिला पड़ता था। कंगड़ा हिमाचल प्रदेश में था। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। आप लोग याद रखिएगा, कंगड़ा था जो हिमाचल प्रदेश में स्थित था। चलिए, और इनके जो पिताजी थे, याद रखिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जो पिताजी थे, पिता का इनका नाम था पंडित शिवराम। याद रखिएगा, पंडित शिवराम था। क्या था? शिवराम। याद रखिएगा फ्रेंड, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम पंडित शिवराम था। और इनकी जो शिक्षा थी वह देख सकते हैं कि इनकी शिक्षा शुरू किया गया था किसमें? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की शिक्षा शुरू की गई थी संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में इनकी जो शिक्षा थी वह शुरू किया गया था।
चलिए, बाद में इन्होंने कहाँ से इन्होंने शिक्षा की शुरुआत की थी? तो इलाहाबाद से शुरू की थी। कहाँ? इलाहाबाद से उन्होंने शिक्षा की शुरुआत की थी। चलिए देखते हैं आगे में। देख सकते हैं कि उन्होंने कई सारा कहानी लिखा था, जैसे उनकी जो रचना थी। चलिए रचना के बारे में बता देते हैं फ्रेंड। तो उनकी जो रचना थी वह सुखमय जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। सुखमय जीवन, याद रखिएगा। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, बुद्ध का कांटा सबसे महत्वपूर्ण है इनका। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण था वह था जो लिखे थे उसने कहा था। यह उसने कहा था 1915 में प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 1915 में यह कहानी को प्रकाशित किया गया था। और देख सकते हैं कि उन्होंने उन्होंने 1915 में उसने कहा था कहानी को प्रकाशित किया था। और इनकी जो मृत्यु थी, इनकी जो मृत्यु थी वह हुआ था 12 सितंबर 12 SEP 12 सितंबर 1922 को इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 12 सितंबर 1922 की मृत्यु हुई थी। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड, तो वीडियो में बने रहें। देख सकते हैं, देख सकते हैं। तीसरा है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति है, तो चलिए संपूर्ण क्रांति के बारे में देखते हैं। संपूर्ण क्रांति का लेखक जयप्रकाश नारायण है। कौन है? संपूर्ण क्रांति का लेखक जयप्रकाश नारायण है। और जयप्रकाश नारायण इन्होंने संपूर्ण क्रांति की रचना की थी। संपूर्ण क्रांति यह एक भाषण है। क्या है? भाषण है। आप लोग याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो यह एक भाषण है। और जयप्रकाश नारायण को जेपी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेपी। चलिए शॉर्टकट यहाँ पे लिया है जेपी। जेपी का पूरा नाम है जयप्रकाश नारायण। तो जेपी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। याद रखिएगा, 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। 1902 11 अक्टूबर 1902 का जेपी का जन्म हुआ था, यानी जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था सिताब के दियरा। सिताब था, सिताब दियरा जो यूपी में पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश में। देखिए इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। सिताब दियरा यूपी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए आगे में देखते हैं। जयप्रकाश नारायण जी को जो जेपी का जो बचपन का नाम था, जेपी का बचपन का नाम था वाउल। क्या नाम था? वाउल। इनका जो बचपन, जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम वाउल था। जेपी बहुत प्रसिद्ध आदमी थे, यानी जयप्रकाश नारायण जी बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। किस नाम से? तो जेपी नाम से वह बहुत प्रसिद्ध थे। उनकी माँ का नाम और पिता का नाम, माँ का नाम था फूल रानी। क्या था? फूल रानी था, फूल रानी। और इनके जो पिताजी थे, उनके पिता का नाम था, याद रखिएगा बहुत ही VVI क्वेश्चन है, उनके पिता का नाम है हर्षु दयाल। हर्षु दयाल, याद रखिएगा। उनकी माँ का नाम फूल रानी है, उनके पिता का नाम हर्षु दयाल था। और उनकी पत्नी थी, उनकी जो पत्नी थी
उनका नाम था प्रभावती देवी। प्रभावती देवी, याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है। उनकी माँ का नाम फूल रानी था, उनके पिता का हर्षु दयाल और उनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। चलिए, उनका जो आरंभिक शिक्षा थी वह घर से ही शुरू हुआ था। जेपी का जो आरंभिक शिक्षा थी वह घर से ही शुरू हुआ था। कहाँ से? घर से ही शुरू हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने उन्होंने संपूर्ण क्रांति की रचना की थी। संपूर्ण क्रांति की रचना की थी कब? 1974 में किया था संपूर्ण क्रांति की रचना। और संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण जो क्रांति हुआ था वह संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, यानी जेपी ने दिया था। इन्हें जेपी को एक और नाम से पुकारते थे लोग। जेपी को एक और नाम से पुकारते थे लोकनायक। लोकनायक इनका नाम से पुकारते थे। जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के भी नाम से पुकारते थे। और जेपी को अमेरिका का दलाल कहा गया था। जब वह अमेरिका पढ़ने गए थे जयप्रकाश नारायण जी, तो उन्हें अमेरिका का दलाल भी कहा गया था। तो जेपी को किसका दलाल कहा गया था? तो अमेरिका का दलाल कहा गया था। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए, उन्होंने घर से शिक्षा आरंभ की और बाद में उन्होंने पटना कॉलेजिएट में दाखिल लिए। उसके बाद उन्होंने पास कर वह अमेरिका चल गए थे, इसीलिए जनता उनको अमेरिका का दलाल कहा था। चलिए, जयप्रकाश नारायण जी यानी जेपी जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 1998 में, 1998 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न मिला था। और इनकी जो मृत्यु थी, जयप्रकाश नारायण जी की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 8 अक्टूबर, याद रखिएगा, 8 अक्टूबर 1979 को। 1979 को 8 अक्टूबर 1979 को इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन किए थे। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन किए थे। कब किए थे? तो यह 1974 में किए थे। 1974 में किए थे, छात्र आंदोलन किए थे 1974 में। और उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। सोशलिस्ट, याद रखिएगा, सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो यह जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। और जयप्रकाश नारायण जी जो जेपी थे, किनको अपना भाई मानते थे? तो यह जवाहरलाल नेहरू को, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने अपना भाई मानते थे। जयप्रकाश नारायण जी जवाहरलाल नेहरू को अपना भाई मानते थे। तो चलिए, और उनकी जो संपूर्ण क्रांति भाषण था, वह कहाँ दिए थे? तो वह दिए थे 1974 में दिए थे। कहाँ? पटना के गांधी मैदान में दिए थे। पटना के, याद रखिएगा, पटना के गांधी मैदान में दिए थे। याद रखिएगा, 1974 में जो संपूर्ण क्रांति भाषण दिए थे वह पटना के गांधी मैदान में दिए थे जयप्रकाश नारायण जी। और इनकी जो मृत्यु थी, जयप्रकाश नारायण जी का मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर जो है
देख सकते हैं अर्धनारीश्वर। चलिए अर्धनारीश्वर के बारे में बताते हैं, तो वीडियो में बने रहे फ्रेंड। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है, याद रखिएगा। और इनका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। याद रखिएगा 1908। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो चलिए, इनका जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय। जन्म हुआ था कहाँ? दिनकर जी का जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। कहाँ? बेगूसराय बिहार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। और इनकी जो माँ का नाम था मनरूप देवी। मनरूप देवी। और इनके जो पिताजी थे, पिताजी का नाम था रवि सिंह। क्या था? रवि सिंह। याद रखिएगा, माँ का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। दिनकर जी को, दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। राष्ट्र कवि कहा जाता है। दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। और इनकी जो शिक्षा थी उनके गांव के आसपास ही शुरू किया गया था। इनका जो शिक्षा कहाँ से शुरू किया गया था? मोकामा घाट से। मोकामा घाट से इनकी शिक्षा शुरू की गई थी। और इन्होंने, देख सकते हैं, इनकी जो पत्नी थी जो दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था श्यामावती देवी। श्यामावती देवी। इनकी जो पत्नी थी वह श्यामावती देवी नाम थी। याद रखिएगा। और चलिए देखते हैं आगे में। तो इन्होंने अर्धनारीश्वर के बारे में लिखा था। दिनकर जी क्या लिखे थे? अर्धनारीश्वर के बारे में लिखे थे। दिनकर जी अर्धनारीश्वर के बारे में यह बताना चाहते थे कि पुरुष और नारी दोनों समान हैं, एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता है। इसी के बारे में उन्होंने लिखा था। तो चलिए देखते हैं कुछ आगे में। तो आगे में देख सकते हैं, तो इनका जो पुरस्कार मिला था दिनकर जी को, वह मिला था संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय लिखे थे। यह पुस्तक था 4 अध्याय। और उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जो रचना है वो इन्होंने कई सारा रचना की है, जैसे कुरुक्षेत्र इनका जो रचनाकार है। कुरुक्षेत्र हो गया, उर्वशी हो गया, याद रखिएगा, उर्वशी हो गया। और देख सकते हैं रसीम रथी, बहुत ही VVI है। रसीम रथी इनका जो रचना है। और अर्धनारीश्वर है।
देख सकते हैं इन्होंने कई सारा जो पुस्तक है उनकी रचना की है। देख सकते हैं मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर इनका भी रचना है। मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर इनका ही रचना है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है। मिट्टी की ओर किनकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो उर्वशी लिखे थे उनको इसमें उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सरकार के द्वारा। तो चलिए, इनको दिनकर की डायरी, इनकी बहुत सारी रचना है। तो मेन संस्कृत के 4 अध्याय हैं, मिट्टी की ओर है, रसीम, रथी और उर्वशी है। इनकी सबसे मेन यही सब पूछा जाता है। और इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए, वीडियो में बने रहें फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए देख सकते हैं रोज, चलिए रोज देखते हैं। रोज यह एक कहानी है। क्या है फ्रेंड? तो यह एक कहानी है। रोज यह एक कहानी है और इनका लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यानज्ञ। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय, अज्ञेय भी कह सकते हैं। अज्ञेय का जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911, 7 मार्च 1911 को हुआ था। कब हुआ था? 1911 को। याद रखिएगा, अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जन्म स्थान है, याद रखिएगा, जन्म स्थान कस्या, देख सकते हैं कस्या कुशीनगर, कुशीनगर, केसिया कुशीनगर में हुआ था, जो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। चलिए, इनका जो मूल निवास है, जो मूल निवास खानदानी घर, वह करतारपुर पंजाब में है। यानी इनका जो मूल निवास है, मूल निवास कहाँ है? तो मूल निवास है इनका करतारपुर पंजाब में स्थित है, पंजाब में स्थित है। चलिए, इनकी माता पिता का क्या नाम है? तो चलिए, माँ का नाम है वयंती देवी, वयंती देवी। और इनकी जो पिताजी हैं, इनके जो पिता हैं, पिताजी का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। याद रखिएगा, इनके जो पिताजी थे उनका नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। चलिए, इन्होंने देख सकते हैं रोज कहानी लिखी थी। और रोज कहानी लिखी थी और इन्होंने देख सकते हैं जो प्रारंभिक शिक्षा वह लखनऊ से शुरू की थी। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ? लखनऊ से इन्होंने शुरू किया था। और इनको कई सारा भाषा के ज्ञान था, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल, अन्य भाषा का ज्ञान था इनको। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक बहुत सारा है, जिसमें नव भारत टाइम सबसे महत्वपूर्ण बता देते हैं फ्रेंड। नव भारत टाइम, याद रखिएगा, भारत टाइम सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक ये सब है। और इन्होंने कई सारा नाटक की ही रचना की थी। और इनकी जो मृत्यु थी वह, इनकी मृत्यु थी, याद रखिएगा फ्रेंड,
4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। अज्ञेय जी का मृत्यु 4 अप्रैल 1987 का हुआ था। अज्ञेय जी का पूरा नाम अज्ञेय जी का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यानज्ञेय। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर। देख सकते हैं छठा नंबर है एक पत्र और एक लेख। एक पत्र और एक लेख। इनका जो लेखक है वह भगत सिंह है। एक पत्र और एक लेख। चलिए एक पत्र और एक लेख, इनका लेखक है भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 28 याद रखिएगा, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। 28 सितंबर 1907 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वह लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। और देख सकते हैं कि जो इनका जन्म स्थान लायलपुर जो पंजाब में पड़ता था, अब वर्तमान में वह पाकिस्तान में स्थित है। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को हुआ था। चलिए भगत सिंह थे जिनकी माँ का नाम था, क्या था माँ का? तो माँ का नाम था विद्यावती। याद रखिएगा, विद्यावती। और इनकी जो पिताजी थे भगत सिंह के, तो इनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। सरदार किशन सिंह, याद रखिएगा। और इनके जो चाचा थे भगत सिंह का, इनके जो चाचा का नाम था अजीत सिंह। याद रखिएगा, अजीत सिंह। भगत सिंह थे जिन्होंने 12 वर्ष की उम्र में आज़ादी के लड़ाई में कूद पड़े थे। 12 वर्ष की उम्र में। और इनके जो परिवार थे वह स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके परिवार स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिनके मन में प्रेम नहीं था। वह अपने मन में ठान लिए थे कि हमें देश के प्रति कुछ करना है। तो चलिए उन्होंने, देख सकते हैं उनके चाचा जी थे जो लाला लाजपत राय के साथ मिलकर वह अपना एक मंडल बना लिए थे। और देख सकते हैं भगत सिंह ने असेंबली में जब बम फेंके थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 1926 में भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको शहादत, यानी भगत सिंह जी को शहादत जिसको फांसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फांसी। उनकी जो फांसी था वह 23 मार्च 1931 को उनको शहादत दी गई थी। कब? 7:33 था। उस समय 7:33 पर भगत सिंह जी को फांसी की सजा दे दी गई थी। तो चलिए फ्रेंड,
देख सकते हैं 6 लेसन तक यहाँ तक करवा दिए हैं फ्रेंड। तो कैसा लगा अपना कमेंट में राय जरूर बताइएगा फ्रेंड। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड, तब तक के लिए टेक केयर बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसका दूसरा पार्ट लेकर आने वाले हैं। तो चलिए जय हिंद।